बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हसब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवालात भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या जो सूरह मरियम के अंदर बयान किया गया है उन पे बात कर रहे थे। उन 10 आयात पे हमने बात की थी जो इस पूरे वाक़े को बयान करती हैं। आज उससे आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सूरत मरियम में बहुत ही इख्तिसार के साथ है। सिर्फ़ 3 आयात हैं जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हमें ज़िक्र मिलता है। आगाज़ इस तरह होता है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि वज़कुर फ़िल किताब मूसा, याद कर किताब में मूसा को, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जो कुरान से पहली किताबें हैं उनमें भी मौजूद है और कुरान मजीद ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है। आपको याद होगा कि मैं ये बात पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि 3 पैगम्बरान खुदा हैं जिनका ज़िक्र कुरान पाक में ज़्यादा मिलता है। एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पे जब किताब का लफ्ज़ है तो इससे मुराद यही है कि कुरान से पहली किताबों में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है और इसी तरह कुरान मजीद ने भी हज़रत मूसा का ज़िक्र किया है। फरमाया इन्नहु काना मुखलसन व कान रसूलन नबिय्या, कि बेशक वो मुखलस था और रसूल नबी था। अब ये मुखलस और मुखलिस, इसमें फ़र्क क्या है? यहाँ पे ये मैं अर्ज़ करता चलूँ, कुरान मजीद में ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। मुखलिस से मुराद वो शख्स होता है कि जो कोशिश करता है कि वो अपने नफ्स को, अपनी हवा को, अपनी ख्वाहिश को वो लोगों के साथ और खुदा के साथ जो उसका ताल्लुक़ होता है उसके दरमियान इसको ना आने दे, यानी अपनी ख्वाहिशात नफ्स को ना आने दे, अपने नफ्स को ना आने दे। तो ऐसा शख्स की जो इस कोशिश में रहता है उसको मुखलिस कहते हैं। कुरान मजीद में कई मकामात पर यह लफ्ज़ आया है और अल्लाह पाक ने यह फरमाया कि वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलात व युतुज़्ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, कि ये जो अहले किताब हैं इन्हें इसी बात ही का हुक्म दिया गया था कि ये अल्लाह के लिए ये इताअत इख्तियार करें और मुखलिस होकर ये ज़िंदगी गुजारें। और ये भी फरमाया कि यकसू होकर और नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, और ये दीन क़य्यम है, यानी ये सीधा दीन और पक्का दीन और मुस्तहकम दीन ये है, इसी को ये इख्तियार करें। यहाँ पर मुखलिस का लफ्ज़ कुरान पाक में आया, लेकिन मुखलस का लफ्ज़ ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए है, यानी जिन्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ख़ास कर लेता है, जो अल्लाह के खालिस बंदे होते हैं, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुफ्र और शिर्क से पाक कर दे, वो दर हकीकत वो मुखलस है और वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जमात और उन्हीं का गिरोह है। इसके बाद फरमाया कि रसूल नबी, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल नबी हैं। वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमनी वक़र्रबनाहु नजिया, और फरमाया कि हमने उसको आवाज़ दी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहाँ से आवाज़ दी? फरमाया कि कोहे तूर के दाहिनी जानिब से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने पुकारा और ये फरमाया कि और उसको हमने राज की बातें करने के लिए करीब किया। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से चले थे, यानी कोहितूर के दाएं जानिब से मुराद मशरकी दामन है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन से अपने सफ़र को शुरू किया था और इस रास्ते से आप गुजर रहे थे कि जो कोहितूर के जुनूब से जाता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजर रहे थे, यानी जुनूब की तरफ से, अगर कोई शख्स कोहितूर को देखे
तो उसके दाएं जानिब मशरिक और उसके बाएं जानिब फिर मगरिब हो जाती है। तो लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस तरह तशरीफ़ लाए थे उस हिसाब से कुरान पाक ने इस बात को बयान किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जो पुकारा था वो दाएं जानिब से आपको पुकारा और आपको आवाज़ दी। और वक़र्रबनाहु नजिया, राज की बातें करने के लिए करीब कर लिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। हमें बाइबल से मालूम होता है और उसके बाब खुरूज से, यानी जो चैप्टर खुरूज है उससे मालूम होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक, यानी वहां पर यह लिखा हुआ है कि अल्लाह पाक मूसा से इस तरह कलाम और गुफ्तगू फरमाता था कि जिस तरह दो दोस्त आपस में गुफ्तगू करते हैं, अपना कलाम करते हैं। अगर हम सूरत ताहा के आगाज को पढ़ें तो वहां से भी हमें मालूम होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। अब आखिर में जो तीसरी आयत है उसमें यह फरमाया कि वह वहबना लहू मिर रहमतिना, कि हमने फिर अपनी रहमत से हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया। कौन? अखाहू, उसका भाई। और भाई कौन से? हारून। हारून हमने अता किए और हारून को नबी बनाकर हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया रसूल नबी और हज़रत हारून के लिए सिर्फ नबी फरमाया। तो ये 3 आयात हैं कि जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक ने इख्तिसार के साथ जिक्र फरमाया, यानी आपकी तारीफ और तौसीफ भी फरमाई, आपकी जो औसाफ हैं उनको भी बयान कर दिया, आपका जो मकाम नबूवत और रिसालत है उसका जिक्र भी हो जाता है। और रब्बुल जलाल ने जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया कोह तूर पर, उसका जिक्र भी इख्तिसार के साथ हो जाता है। और फिर हज़रत हारून का जिक्र भी आखिर में, जो हज़रत मूसा के भाई हैं, उनका भी यहाँ पर बयान हो जाता है। गोया के कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरतुल नम्ल में, सूरतुल क़सस में और दीगर सूरतों में जो तफसील के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात को बयान किया, आपकी अखलाक को, किरदार को, सीरत को बयान किया, सूरत ताहा में बयान किया, वो सारे वाक़यात अगर आप पेश नज़र रख लें तो इन 3 आयात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें, उन तमाम बातों को, आपकी शख्सियत को इजमाल के साथ बयान फरमा दिया है। अमान साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं एक सवाल मुख्तसर सा पूछना चाहूँगा आपसे कि ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा था, हज़रत याह्या का जिक्र हो रहा था, फिर हज़रत मरियम का जिक्र हुआ, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 आयात के अंदर, आपने इस पर तवज्जो दिलाई है मुख्तसर सी, 3 आयात के अंदर सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। क्या वजह है कि यहाँ पे हज़रत इब्राहीम का जिक्र भी हो और आगे जाके हम देखेंगे मेरे ख्याल में हज़रत इस्माइल का जिक्र इसमें आता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इख्तिसार के साथ यहाँ पे जिक्र करना, इसकी क्या ख़ास वजह थी? देखिए, एक तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का पहले जिक्र हो चुका और हज़रत ज़करिया का, हज़रत याह्या का, इनका ताल्लुक यहूदियत और मसीहियत के साथ है। चूँकि कौम यहूद और कौम नसारा वो इनके साथ अक़ीदत और मोहब्बत का जज्बा और एहसास रखती थी, तो इनके ज़िक्र से दर हकीकत इसी बात की तरफ इशारा है कि यहाँ पे हज़रत मरियम का भी जिक्र हो गया, तमाम का जिक्र हुआ है। ये बताना मकसूद है कि भाई कुरान मजीद अल्लाह का कलाम ये उसी का तसलसल है। जैसे कुरान मजीद ने कहा ना, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह, यानी कि ये जो दीन हमने दिया है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नूह की तरफ भी हमने भेजा वही की, और इसी तरह हमने आपकी तरफ भी वही की। इसी तरह इब्राहीम, मूसा, ईसा, इन सब की तरफ हमने कुरान अपना वही को नाजिल किया। तो ये उसी का तसलसल है। दर हकीकत जैसे आप किसी के दिल में जैसे जगह बनानी होती है या उसको मुतवज्जे करना होता है या एक उन्स पैदा करना होता है, एक फेमिलियरिटी सी पैदा करनी होती है, तो वहाँ पर उन शख्सियात का, उन लोगों का जिक्र करना ज़रूरी होता है कि जिससे जो मुखातबीन हैं उनको ये मालूम हो कि यहाँ पर अजनबियत नहीं है, गैरियत नहीं है यहाँ पर, यानी यहाँ पर सारे एक ही तरह के लोग हैं। अल्लाह ने अम्बिया अलैहिस्सलाम को उतारा, वो एक जमात थी, वो एक गिरोह था। इसी तरह जो उनके मानने वाले हैं वो भी एक ही जमात और एक ही गिरोह हैं। वो बिल्कुल सही है। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। अमानी साहब, जो आयात आपने बयान की हैं उनमें 2-3 लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन पर ज़रूर रोशनी डालिएगा। एक तो आप ये बयान कीजिएगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब हम इसी सूरत के अंदर जिक्र पढ़ रहे थे, जो हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में उसका जिक्र किया था, तो उसमें रास्त बात का लफ्ज़ हम देखते हैं उर्दू के अंदर इस्तेमाल हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम का यहाँ पे जिक्र आया तो मुखलस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जानना मैं ये चाहता हूँ, एक तो वो अलकाबात हैं कलीमुल्लाह, ज़बीहुल्लाह, ठीक है, खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह, इस तरह से एक ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं हर मुख्तलिफ अम्बिया से मुताल्लिक कि वो रास्तबाज थे, वो मुखलस थे, वो अल्लाह के करीब थे, इन अल्फाज को बयान करने का मतलब क्या होता है और ख़ास इम्तियाजी जो एक चीज़ होती है वो क्यों कुरान बयान करता है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये हर शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान करना मकसूद होता है। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान मजीद जो अल्फाज लाता है उनकी एक हिकमत ज़रूर होती है। मिसाल के तौर पर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से अगर हम ये देखते हैं कि जिस तरह उन पर कोई तोहमत लगाई गई या कोई इल्ज़ाम लगाया गया या कोई ऐसी बात पहली किताबों में मौजूद थी या लोगों में इस तरह का तसव्वुर मौजूद था, तो उसको सिद्दीक के साथ कहकर उसको रद्द कर दिया गया कि वो सच्चे थे। यानी इससे पहले आप देखिए कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से बर्रम भी वालिदती, कि वो अपनी वालदा के साथ बहुत नेक थे। अच्छा, एक बात तो ये कि अगर उनके वालिद होते तो फिर भी वालिदाई ही कहा जाता कि दोनों के साथ, तो इससे मालूम हुआ कि सिर्फ एक वालिदा थी, वालिद नहीं थे। दूसरी बात ये कि अब आप खुद सोचिए कि यानी इंसान हैरान होता है कि ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के साथ बड़े उसने सलूक और बड़े नरमी से पेश आने वाले थे। उसकी वजह यह कि पहले ये ख्याल एक लोगों के जहनों में था, डाला गया था हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की शान को कम करने के लिए कि भाई इन्होंने किसी मौका पर अपनी वालदा के साथ सख्त रवि इख्तियार किया, ये करते थे, तो उसको कुरान पाक ने बर कहकर उसको रद्द कर दिया। अब यही अंदाज़ हम यहाँ पर भी देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वो जो हाथ का रोशन होना, यद बैदा है, उसके बारे में नऊज़ बिल्लाह कहा गया कि भाई ये बर्स की बीमारी थी, आपका हाथ इसलिए सफ़ेद था, तो कुरान ने कहा मिन गैर सू, यानी ये कोई तकलीफ़ या कोई बीमारी की वजह से नहीं था, ये अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा था। तो ये बात आपने बहुत अच्छा इसकी तरफ इशारा किया और ये आपने बात कही है कि जो सद्दीक का लफ्ज़ इस्तेमाल हो ये भी इसी चीज़ को बयान करने के लिए, कोई यानी ऐसी बात नहीं थी हज़रत इब्राहीम में कि नऊज़ बिल्लाह कोई झूठ बोलने वाली या कोई ऐसी बात, ये आपकी तरफ जो मंसूब की गई ये बात दुरुस्त नहीं है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कही, यहाँ पर मुखलस इसलिए कि आप कुरान मजीद से पहले आपके हवाले से बहुत सी ऐसी बातें गलत आपकी तरफ मंसूब की गई कि जिनका रद्द इसी तरह ही हो सकता था कि मुखलस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। यानी यहाँ तक बयान किया गया कि अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से नाराज़ हो गया और अल्लाह ने कहा, हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया या अल्लाह मुझे नहीं मेरे भाई को नबी बना दे, तो अल्लाह ताला ने फिर कहा कि तेरी नस्ल से औलाद नहीं चलेगी तो वो हारून से चलेगी। तो इस तरह की बहुत सी बातें हमें गुज़श्ता किताबों में मिलती हैं। तो वो गोया कि ऐसे लगता है कि मुखलस का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो इसीलिए कि अभी ये बंदा ऐसा था कि रब नाराज़ नहीं, रब ने तो इसको चुन लिया, पसंद कर लिया, इसको हर तरह के अलाइशों से इसको पाक कर दिया अल्लाह ताला ने। ये इस तरफ फिर इशारा हो जाता है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगला सवाल ये, यहाँ पे नबी और रसूल 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस मामले के अंदर, वाक़े के अंदर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नबी और रसूल के जो काम हैं या जिम्मेदारियाँ हैं उनमें भी कोई फ़र्क होता है? इन 2 लफ्ज़ों में भी आप फ़र्क बयान कीजिएगा, फिर ये भी बयान कीजिएगा कि इनकी जिम्मेदारी में फ़र्क होता है, कुरान इस बारे में क्या कहता है, या ये ख़ास तौर पे एक तफसीरी इज्तिहाद के तौर पे इनका फ़र्क हमारे सामने आता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि रसूल नबी अगर इसका मतलब हम देखते हैं तो रसूल का मतलब वो ये जो भेजा गया, जिसे अल्लाह ताला ने भेजा एज अ मैसेंजर, अल्लाह ने मबूस किया, उसको अपना प्रॉफिट बनाया, अपना मैसेंजर बनाया। तो रसूल का तो ये लफ्ज़ मतलब है ना। अब जैसे इन्नका लामिनल मुरसलीन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया कि आप भेजे हुए उनसे हैं। अब ये लफ्ज़ जो है ये फ़रिश्तों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, अच्छा, अम्बिया के लिए भी इस्तेमाल हुआ, प्रॉफिट्स के लिए, पैगम्बरान खुदा के लिए। तो एक तो ये लफ्ज़ की जो एक टर्मिनोलॉजी आप उसको कह लीजिए या उसका एक माना आप कह लीजिए, वो तो एक ये है। नबी का मतलब यही होता है कि अगर हम एक मतलब देखते हैं तो बुलंदी के माना में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, मकाम व मर्तबा के हवाले से। एक ये है कि ये गैब अल्लाह ताला वही जब उतारता है तो गैब की बातें जो एक आम आदमी को मालूम नहीं होती वो पैगम्बर को मालूम होती। एक माना ये भी लिया गया कि
ख़बर देने वाला, लोग खुदा को भुला चुके होते हैं, तो ये जब नबी आता है तो ये लोगों को अल्लाह के बारे में बताता है, उसकी खबर देता है। ये कई मानी और मफाहिम इसके बयान किए जाते हैं। तो ये हमारे उलमा ने इसको बयान किया है कि यानी मिसाल के तौर पर वो ये कि रसूल उसको कहते हैं जिसको शरीयत दी गई, जिसको किताब दी गई, तो वो रसूल बन गया। तो रसूल नबी हो सकता है लेकिन नबी रसूल नहीं हो सकता, जो हमारे उलमा ने एक तकसीम इस हवाले से बयान की है। यानी नबी उसी पुरानी शरीयत को लेकर चलता है, रसूल जो उनसा होता है वो उसको अल्लाह ताला ने नई शरीयत उसको अल्लाह ताला अता करता है। एक ये फ़र्क भी बयान किया गया। एक दूसरा फ़र्क है वो अगर आप सूरतुल आराफ को पढ़ें, सूरतुल शुअरा को पढ़ें, तो वहाँ पर हमें मालूम होता है कि रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इत्माम हुज्जत जो कायम होती है, जिनको अल्लाह ताला ज़िंदगी में गलबा और इक़्तिदार जिनको अता करता है, तो उनको फिर रसूल कहा गया। और जो सिर्फ दावत देते हैं और अल्लाह का दीन और उसकी तबलीग करते हैं, वो सिर्फ वो नबी होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बयान कीजिएगा कि हमारे यहाँ इन नबी और रसूल की जब बहस आती है तो इनका फ़र्क बयान करने के बाद फजीलत के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे यहाँ बयान की जाती हैं कि ये रसूल हैं तो इनकी इस तरह से फजीलत है, ये नबी हैं तो इनकी इस तरह से फजीलत है। फजीलत के अंदर भी कोई फ़र्क हमें नज़र आता है? देखिए, कुरान पाक ने इसको इस तरीके से बयान किया कि तिलकर रसूल फद्दलना बादम अला बाद, हमने फजीलत दी बात को बात कर, मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात, बात से अल्लाह ताला ने वय्यदना बिरूहिल कुदस, बात से कलाम किया, बात को अल्लाह ताला ने रूहुल कुद्स के ज़रिए से तायीद की हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की। तो ये तो कुरान पाक ने बयान किया। और ये भी बयान कर दिया कि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिर रुसुल, कि अल्लाह ताला अपने रसूलों में फ़र्क नहीं करता। फ़र्क से मुराद ये है कि वो जो नफ्स रिसालत और नबूवत है उस मामले में कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह ताला सबको नवाजता है, सबको अता करता है, लेकिन ये हमें इख्तियार इस तरह का नहीं है कि हम किसी नबी की शान को, रसूल की शान को कम कर दें, किसी रसूल और नबी की शान को हम बढ़ा दें। अच्छा। यानी बढ़ाना एक अलहदा चीज़ है, किसी की शान और अज़मत को बयान करना ये एक अलहदा चीज़ हो जाती है। लेकिन ये कि किसी को कम करके तकाबुल में लाकर फिर किसी को बयान करना, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हमें इस बात से आपने मना फरमाया है। अच्छा, मैं चाहूँगा इस पे हम मज़ीद आप तवज्जो दिलाइएगा। हमारे यहाँ तो शायरी में हम देख लें, हमारे यहाँ नसर में हम देख लें, ख़ास तौर पे शुअरा की अगर मैं बात करूँ तो अपनी शायरी के अंदर चीज़ों को बढ़ा के बयान तो करते हैं। ये तो हमें देखने में मिलता है। हम जब देखते हैं मुख्तलिफ नातें और उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें मालूम होता है कि शायद ये वो फ़र्क जो है ना, वो फजीलत का वो बयान किया जाता है। तो आप दूसरी तरफ कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना फरमाया है कि इस तरह से फ़र्क और फजीलत के अंदर ये चीज़ें बयान नहीं करनी। आप बताइएगा, ये आप जो बात कर रहे हैं इसकी ऑथेंटिसिटी या इसकी दलील क्या हो सकती है? देखिए, दो चीज़ें हैं ना। एक तो ये, जैसे मैंने कहा कि आप तकाबुल करते हैं, तो नऊज़ बिल्लाह तकाबुल नहीं किया जाना चाहिए। का मतलब ये है इस तरीके से कि आप किसी को कमतर कर देते हैं, किसी को आप बढ़ा देते हैं। एक तो ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमाया। और दूसरी बात ये है कि जब आप फजीलत बयान कर रहे हैं, तारीफ़ बयान कर रहे हैं, तो फिर आप उस दायरे में रहकर बयान कीजिए कि जो कुरान मजीद ने बयान किया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान किया, जो हमें मुस्नद ज़राए से जो हमें मालूम होता है, तो हम उसको बयान करें। आप देखिए, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से जो कौम नसारा है वो गुमराह, कुरान पाक ने उसको दालिन क्यों कहा? उसकी वजह ये थी कि वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को उन्होंने खुदा का बेटा बना लिया, आपकी शान में अपनी तरफ से इजाफ़ा किया। तो कुरान पाक ने उनको कहा कि ये गुलूव है, ये ना किया करो। गुलूव की तारीफ़ ही यही होती है कि जो अल्लाह ने जो मर्तबा मकाम बयान किया, जो ताकि आप दीन में जो मर्तबा है एक चीज़ का, एक शख्सियत का, आप उसको उसके मर्तबे से बढ़ा देते हैं, उस अमल को, उस फ़ेल को, तो वो फिर उसको फिर गुलूव कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने सख्ती के साथ, सूरह निसा के आखिर में आप देखिए, अल्लाह ताला ने सख्ती के साथ इससे हमें मना फरमाया है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमान साहब, हमारे नाज़रीन के भी सवालात हैं, हम हर प्रोग्राम में उनको आपके सामने रखते हैं। सवाल ये है जी कि जो नमाज फ़जर है उसकी सुन्नत पढ़ने के बाद, यानी सुन्नत अदा करने के बाद और जमात से पहले नफल पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आपका तरीका और आपकी सुन्नत है वो ये है कि आप
2 रकात जब आप ये अदा फरमाते थे तो उसके बाद फिर आप फ़र्ज़ ही अदा फरमाते थे। ठीक। आप खुद इमामत फरमाते थे, तो इसके दरमियान आपने कभी कोई दूसरी इबादत नहीं की। तो इसलिए हमारे उलमा ने, फ़ुक़हा ने इसको मकरूह कहा है कि जो 2 सुन्नतें हैं और यानी फ़जर की नमाज है, इसके दरमियान या जब ये वक्त शुरू हो जाता है तो कोई नफल अदा नहीं करने चाहिए। ठीक। सूरज के तुलू होने तक अहनाफ के नज़दीक यही है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल यह है, वो कहते हैं जी रहनुमाई फरमा दें कि जो निकाहशुदा लड़की है उसके बारे में ये कहना है कि उसने 2 दफ़ा मुँह काला करवाया है, यानी उसका 2 दफ़ा पहले निकाह हुआ था तो रुखसती नहीं हो पाई, इस तरह से मामलात हो गए, तो क्या ये कहने पर कोई शरई हद लगती है या नहीं लगती? देखिए, अब मामला ये है कि जो अल्फाज बोले जा रहे हैं ये उससे मुराद क्या लिया जाता है। यानी अब ऐसे बुरे अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल करना, पहली बात तो ये है कि अगर पहली 2 जगहों पे निकाह हुआ या तलाक हो गई या नहीं वो आबाद हो सकी, उसकी बहुत सी वजूहात और बहुत से उसके असबाब हो सकते हैं। तो लिहाजा हमें ऐसे अल्फाज बोलने से एहतियात करनी चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इंसान एक ही बात कहता है और वो इतनी बुरी बात होती है और इतनी गलत बात होती है कि वो जहन्नम के करीब हो जाता है। और यहाँ तक कहा गया कि अगर किसी ने सख्त बात भी की तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर ये समंदर में भी डाल दी जाए ना तो सारा समंदर का पानी कड़वा हो जाए। तो ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल से हमें परहेज़ करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, वो कहते हैं जी क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कोई बेटा ये नसीहत करे कि उसको उसके वालिद की कब्र में ही दफनाया जाए? और आगे भी उन्होंने तहरीर लिखी है, कहते हैं जी वालिद की हड्डियों को एक साइड पे कब्र करके कब्र के अंदर जगह बनाई जाए और फिर वहाँ पे उस बेटे को जो नसीहत कर रहा है उसको दफन किया जाए। क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है? देखिए, जो उमूमी तसव्वुर है जो हमारे लिटरेचर में है वो इस बात को पसंद नहीं किया गया। यानी एक शख्स जब कोई मजबूरी नहीं है, या तो ये होता है ना कि जैसे 2-4 लोग शहीद हो गए या खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो एक ही जगह पर उनको दफन कर दिया गया, ये एक अलहदा मामला होता है। एक ये चीज़ है कि आप ख़ास तौर पर उसी कब्र को बग़ैर किसी मजबूरी के आप खोदते हैं और फिर आप वहाँ पर उसको दफन करते हैं। या तो ऐसा मामला हो ना कि कोई ज़मीन तंग हो जाए या जगह ना हो या कोई और मजबूरी हो, फिर तो बात समझ आती है। जब ऐसा कोई मसला नहीं है तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। मौलाना साहब, इसी से मुताल्लिक़ एक और सवाल भी है, वो ये है जी कि क्या कब्र के लिए जगह मुख्तस करना, आमतौर पे हमारे यहाँ जो गांव के इलाके हैं वहाँ पे ख़ास तौर पे ये चीज़ होती है कि मुख्तस कर जाते हैं जगह कि यहाँ पे हमें दफनाना है। कब्र के लिए अपनी जगह मुख्तस करना ये ज़रूरी है और इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? कब्र की जगह को मुख्तस करना ये कोई लाजिम और ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये होता है कि लोग अपनी तरफ से एक जगह को ख़ास कर लेते हैं ख़ानदान के लिए। यानी मिसाल के तौर पर वहीं पर ही चचा हैं, ताया वहीं पर हैं, दादी वहाँ पर, दादा वहाँ पर, तो इस तरह करके लोग एक जगह को ख़ास कर लेते हैं। अगर कोई ज़ाहिरी शान व शौकत या तकब्बुर या इस तरह की वजूहात ना हो तो अगर कोई ख़ास कर लेता है तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। यानी जो मैंने बात की दूसरी, वो ये होता है कि लोग ये ख्याल करते हैं कि हमारा कोई बड़ा फोत हो गया तो ये आम कब्रिस्तान में इसको क्यों दफन किया जाए कि जहाँ पे सारे लोग ही गरीब अमीर सारे दफन है, तो बड़ा जो उनसे वो भी वहाँ पर हो। तो ये सोच जो है ये नापसंदीदा बात है और दीन इसको पसंद नहीं करता। लेकिन अगर कोई शख्स वैसे एक ख़ानदान अपने लिए एक इहाते को ख़ास कर लेते हैं तो उसमें करने में कोई ममानियत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, वो कहते हैं जी इस्लामी नुक्ता नज़र से ये बताएं कि हम इतनी तेज़ी से बदलते हुई दुनिया के अंदर अपना वजूद कैसे कायम रख सकें, अपनी वैल्यूज़, अपनी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें और उनको आगे तक कैसे पहुँचाएँ? सबसे पहली बात यह है कि जो दुनिया में तब्दीली रूनुमा होती है, हो रही है, वो कोई आज की दुनिया नहीं है फ़कत। ये जब से दुनिया बनी है इसमें तब्दीली ही रूनुमा होती चली जा रही है वक्त के साथ साथ। अब उस तब्दीली पर आपने गालिब होना है, हुक्मरान बनना है या आपने उसका महकूम बनना है। अब ये इंसान और कौम खुद उस चीज़ का फ़ैसला करती है। होता तरीक़ाकार ये है हमारे यहाँ कि हम एक चीज़ पर पहले उससे ख़बरदार होते हैं, डरते हैं, खौफ खाते हैं, उस पर फिर फतवे लगाए जाते हैं कि ये नाजायज़ है, हराम है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए इस्तेमाल, इसकी ममानियत है। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हम उसको इख्तियार करना शुरू कर देते हैं और जबकि वक्त फिर बीत चुका होता है, गुजर चुका होता है।
तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि जैसे कोई ईजाद आए आप उसमें अच्छे तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करें, मुस्बत तरीके से, और उसके जो जायज़ फ़वाइद और समरात हैं और मुस्बत फ़वाइद और समरात हैं वो ख़ुद भी हासिल करें और अपनी कौम को भी हासिल करने का मौका दें और अपने बच्चों को भी मौका दें। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए, जैसे AI का इस वक्त ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और वो जो चैट GPT का ज़माना है। आप देख लीजिए, अगर हम इन चीज़ों से खौफ खाते रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। वरना बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्लिम इदारे ऐसे हैं कि जो AI से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, चैट GPT से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों से डरने के बजाय अपनी नौजवान नस्ल को इसकी तरबियत देनी चाहिए ताकि वो इनसे इस्तेफादा करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। शारिक, आपके पास भी कुछ सवालात हैं, प्लीज़ हमारे सामने रखिएगा। अगर कोई शख्स बैरून मुल्क में रह रहा है और वहाँ पर हलाल गोश्त दस्तयाब नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, हलाल गोश्त कोई खाना फ़र्ज़ भी नहीं है, ठीक, यानी गोश्त का खाना इंसान सब्ज़ी भी खा सकता है और इंसान फ्रूट है वो खा सकता है, और बहुत कुछ ऐसा है कि जो हलाल मिल जाता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हमें इस बारे में तवाज़ुन का रवैया इख्तियार करना चाहिए। अगर आपको एक जगह से वो कहते हैं कि ये हलाल है और आपकी तसल्ली भी है तो आप उसको खा भी सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो ये टोह लगा ली जाती है ना, और बहुत ज़्यादा जुस्तजू होती है और बहुत ज़्यादा इसमें डीपली जाने की कोशिश होती है, ये रवैया हमें शरीयत मना करती है कि ये रवैया हमें नहीं इख्तियार करना चाहिए किसी भी मामले में, क्योंकि इससे इंसान फिर नफ्सियाती मरीज़ बनता है। तरीक़ाकार यही होता है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई लोग वज़ू करते हैं तो बार बार अपने हाथ धोते रहेंगे, चेहरा धोते रहेंगे कि पता नहीं वज़ू हुआ नहीं हुआ। तो इन मामलात में जो शक है उसमें नहीं जाना चाहिए। आप बाहर दुनिया में बहुत से अब मजहबी इदारे भी हैं, दुकानें भी हैं, मुसलमान हैं, आप खुशगुमानी रखिए, हुस्न ज़न रखिए, और वो जब कहते हैं और आपको सबूत भी देते हैं कि जी हमारे पास हलाल है, तो आप उसको खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अल्लाह ने सूअर का गोश्त क्यों हराम करार दिया? क्या इसकी कोई मेडिकल रीजंस थी या फिर कोई मजहबी वजह? क्या वजह इसकी? देखिए, सीधी सिंपल सी बात है कि खंजीर की जो हुर्मत है सूअर की, वो अव्वल दिन से है, यानी जब से ये जानवर पैदा हुआ, दरियाफ्त हुआ, तब से तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने इसको बयान किया और अल्लाह की तरफ से इसकी हुर्मत ही नाजिल हुई। तो हमारे लिए तो इतनी बात ही काफ़ी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको हराम करार दिया और उनमें शामिल फरमाया कि जो हराम है। बाकी अगर आप इसकी जो मेडिकली आप बात कर रहे हैं, अगर आप उसको पढ़ें तो साइंसदानों ने, साइंटिस्ट और ख़ास तौर पर मेडिकल साइंस ने इसकी बहुत सी ख़राबियाँ और इसकी जो वजूहात हैं उनको भी बयान किया है। लेकिन हमारे यहाँ इस लफ्ज़ को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी इतना मायूब समझा जाता है इस्लाम में, तो इससे मालूम होता है कि जैसे अल्लाह ने सख्त नापसंद किया है इस जानवर को। तो क्या इसकी हकीकत है कोई? देखिए, किसी को किसी नाम से बुलाना ये तो इंसानियत की तौहीन है जी। यानी आप किसी को गाली दें, बुरे नाम से बुलाएं, तो अल्लाह ताला ने हर शख्स को, चाहे वो आलिम है, जाहिल है, अमीर है, गरीब है, मज़दूर है, कोई किसी जगह पर बैठा हुआ है, ये जो कुछ भी इस कायनात का निज़ाम है, ये इस कायनात के निज़ाम के लिए ये मुख्तलिफ़ ओहदे हैं, मुख्तलिफ़ पेशे हैं, मुख्तलिफ़ शोबे हैं, मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ने तकसीम कर रखी हैं। अल्लाह ने हर किसी को ज़हनी सलाहियत, हर चीज़ जुदा जुदा दे रखी ताकि इस कायनात का निज़ाम चलता रहे। तो लिहाजा ये जो किसी को मंसूब करना किसी जानवर के साथ, जैसे कुत्ते की तरफ कर दिया जाता है, खंजीर की तरफ कर दिया जाता है, ये तौहीन है, तज़हीक है, तो ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जाने चाहिए। अच्छा हमारे साहब, हम यहाँ ये भी, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि इस का नाम लेने से, सूअर का नाम लेने से ज़ुबान पलीद हो जाती है और जो नाम लेता है उसकी दुआ या नमाज इबादत 40 दिन तक कबूल नहीं होती। इसकी क्या हकीकत है? ये बिल्कुल ही मौजू मनगढ़ंत बात है, इसकी कोई बुनियाद दीन के अंदर नहीं है कि इन अल्फाज के बोलने से 40 दिन इंसान की ज़ुबान पलीद हो जाती है। बात यह कि ख़ुद कुरान मजीद में लिखा हुआ है, जब आप तिलावत करते हैं कुरान मजीद, वलहमल खिंज़ीर कुरान में है, जब आप उसकी तिलावत करेंगे तो हम कैसे ये बात कह सकते हैं कि जी 40 दिन ज़ुबान पलीद हो जाती है। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी शारिक, आप सवाल कर रहे थे। क़यामत की एक निशानी बताई जाती है कि आखिरी दौर में मौसीकी, शराब वगैरह आम होंगे, लेकिन ये बुराइयां हम देखते हैं हर मुआशरे में आम रही हैं, तो इसको फिर कैसे तस्लीम किया जाए कि आखिरी दौर में ही ये आम होंगी तो वो क़यामत की निशानी है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि क़यामत का इल्म तो अल्लाह के पास है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस तरह बयान फरमाया जैसे अभी आप नकल कर रहे हैं, तो ये आपका फरमान दर हकीकत हमें ख़बरदार करता है। अच्छा, इस तरह ख़बरदार करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई तुम इन चीज़ों में मसरूफ़ हो और क़यामत का ऐलान हो जाए। कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि क़यामत इसी तरह आएगी, लोग बाज़ारों में फिर रहे होंगे, काम काज कर रहे होंगे और मसरूफ़ होंगे तो क़यामत आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो बयान जिसे आप कर रहे हैं, अब अगर आप देखेंगे हमें तो इस पर ख़बरदार किया गया है। हम ख़बरदार होने के बजाय क़यामत के इंतज़ार में बैठे हैं कि भाई क़यामत कब आएगी। अब एक तो ये बात होगी। तीसरी बात जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब इन अहादीस को इस तरह बयान किया जाता है, हमारे उलमा ने, मुहद्दिसीन ने कहा कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इनको बयान किया तो इनका कोई ज़माना नहीं, इनमें इबहाम है, एम्बिग्विटी है इसमें। हम किसी तरह भी इसके ज़माने का तयन नहीं कर सकते, लेकिन ये हकीकत है कि जिसे उलमा ने कहा कि क़यामत सुग़रा, क़यामत कुबरा और क़यामत मुतवस्सिता जिसको कहा जाता है, अगर हम ये देखते हैं कि जिन माशरों में ये ख़राबियाँ आम हो जाती हैं, हम देखते हैं कि उन माशरों में वाकई एक फ़साद और कत्ल गारत और इस तरह के जो मामलात होते हैं वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दर हकीकत हमें ख़बरदार किया है कि भाई हम अपने आप को इन बातों से बचाएं। जब क़यामत का ऐलान हो, मालूम नहीं वो कब हो, तो हमें इस तरीके की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि जब भी क़यामत का ऐलान हो तो हम इन बुराइयों से अपने आप को बचाए हुए हों और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और उसके बंदे बनकर हम ज़िंदगी गुजार रहे हों। आखिरी बात जो मैं इस हवाले से कहूँगा वो ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी दो उंगलियों को जोड़कर आपने यूँ फरमाया था कि मेरे ज़माना रिसालत में और क़यामत इस तरह आपस में जुड़े हुए हैं। जी, मतलब ये कि अब इसके दरमियान कोई भी रसूल और नबी नहीं आएगा, मैं अल्लाह का आखिरी पैगम्बर हूँ, क़यामत इस तरह जुड़ी हुई। तो जब ये बातें बयान की गई तो गोया कि अब किसी का तो इंतज़ार ही नहीं है, अब सिर्फ क़यामत का इंतज़ार है। जी, तो लिहाजा वो किसी वक्त आ सकती है। तो फरमाया कि इन बातों से बचो, और ये चीज़ें ज़्यादा जब हो जाएंगी ना तो ये फिर ज़्यादा माशरे की तबाही और बर्बादी का बायस बनेगी, और जहाँ से फिर क़यामत का एक आगाज़ होता हुआ तुम्हें नज़र आएगा। हमारा ये मानना है कि कुरान मजीद तमाम इंसानियत के लिए रहनुमाई का ज़रिया है, लेकिन कुरान में हम देखते हैं स्पेसिफिक वो मसाइल हैं कि जो कि अरब मुआशरत से ताल्लुक़ है जिनका, तो ऐसा क्यों है? देखिए, अरब का माशरा भी तो इंसानी माशरा ही था ना जी, वहाँ पर भी इंसान रहते थे, उनके मामलात थे, उनके मसाइल थे। कुरान मजीद ने उन मसाइल को डिस्कस किया, उनको बयान किया, लेकिन उसूल भी साथ बयान किया, अहकाम भी। यानी आप दो सूरतें कह सकते हैं, एक तो ये है कि जो गैर मुतबद्दल अहकाम हैं जो अल्लाह ने दिए, और वो अरब से पहले भी, यानी जैसे हमने पहले बयान किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो दीन एक ही जैसा है जो हमें अता किया गया। बाकी जो मामलात हैं वो उसमें कुरान मजीद ने हमारी रहनुमाई कर दी, जैसे निकाह के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं जो उस वक़्त पैदा हुए। ये वो मसाइल हैं कि जो हर माशरत में, हर तहसीब में, हर कल्चर में, सकाफ़त में, हर तमद्दुन में पैदा होते हैं। उनके हवाले से भी अल्लाह पाक ने हमारी रहनुमाई कर दी। तो वाज़ेह बात है कि पैगम्बर इंसानों की तरफ आता है, इंसान ही उसके मुखातिब होते हैं, और जो इंसानी माशरत होती है उसमें जो पैदा होने वाले मसाइल होते हैं उन मसाइल का हल भी दिया जाता है। और ये वो मसाइल हैं कि जो सिर्फ अरब तक ख़ास नहीं है, बल्कि क़यामत तक हर माशरे में इस तरह के मसाइल पैदा होते रहते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि आज के दौर में मज़हब की क्या ज़रूरत है, हमारे पास रियासत है, साइंस है, साइंस ने इतनी सारी सहूलतें दे दी हैं, रियासत जो है वो हमारी तमाम इंसानी ज़रूरतों की ज़ामिन है, तो फिर मज़हब का क्या रोल है आज की सोसाइटी में? देखिए, जो साइंस नहीं देती ना वो मज़हब देता है। अच्छा, मज़हब इंसान को ज़िंदगी गुजारने का रंग ढंग बताता है, मज़हब इंसान को कवानीन देता है, उसूल देता है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है। ये मज़हब की ज़िम्मेदारी है, और अल्लाह ताला ने जो मज़ाहिब भेजे दुनिया में उनमें बुनियादी मकसद यही था
इंसान की जो रूहानी ज़िंदगी है जो उसने यहाँ पर गुजारनी है, उसको बताया गया कि यहाँ ये आर्जी ज़िंदगी है जो उसने गुजारनी है, उसके बाद मुस्तकिल ज़िंदगी दायमी वो आखरत की है, वहाँ पर इंसान ने अपने अमाल का जवाब देना है। आप यूँ कह लीजिए कि साइंस तो व्हाट और हाउ का जवाब देती है और जो मज़हब है वो वाई का जवाब देती है। इंसान कैसे बना यह आपको साइंस बता देती है, क्या मटीरियल इस्तेमाल हुआ, अनासिर वो बता देती है, लेकिन क्यों इंसान वजूद में आया, उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या था, वो मज़हब फिर बताता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि मज़हब के अलावा जो साइंस है या सोशल साइंसेस की जितनी भी फील्ड हैं वो हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके और उसूल और ये चीज़ें बता रही हैं, तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि मज़हब की ज़रूरत है, क्योंकि आपने तो बयान किया कि ये ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है। देखिए, इंसानी अक्ल हमेशा ठोकर खाती है और उसका सफ़र बड़ा तवील होता है। इंसानी तारीख़ का जो सफ़र है वो सदियों पर मुहित है और इंसान वक्त गुजरने के साथ साथ गलतियाँ भी करता है, अपनी इस्लाह भी करता है और अपने आप को बेहतर भी बनाता है। वही का जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो इंसान को ठोकर से बचाना और इंसान को उस पॉइंट पर लाना कि जिसको एक सईद रूह, एक अच्छी फितरत और जो इंसान चाहता है वो उस मकाम तक इंसान को वही जल्द पहुंचा देती है जो इंसान अक्ल की रोशनी में सफ़र करता है, वो अपने वक्त को लगाता और इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जब भी चीज़ों से फेडअप होने की बात होती है, इंसान थक जाता है चीज़ों से और वो कहीं ना कहीं ख़ुदकुशी की तरफ अपना रुझान पैदा करता है कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और अब मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल है, तो फिर भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग जो मज़हब के ख़िलाफ़ थे, जो मज़हब के ख़िलाफ़ लिखते थे, वो भी इस पॉइंट पे आए हैं कि यस, इस स्टेज पे आके तो इंसान को किसी न किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो उसको संभाल सके। आपका इस पे क्या? बिल्कुल, ये बात सही है। अब देखिए कि जो आखरत का तसव्वुर है, अगर आखरत का तसव्वुर ना हो, आखरत का तसव्वुर ना हो तो इस दुनिया में जो एक इंसान रह रहा है, मजलूम है, उसको इंसाफ नहीं मिला, अदालतों से नहीं मिला, या वैसे ही कानून ज़ाहिर पर फैसला करता है, ज़ाहिर पर फैसला हुआ, उसको उसका हक नहीं मिला, तो उसके लिए एक बड़ी ढारस है कि वो, जैसे कुरान मजीद में है ना कि अल्लाह ताला अपने बंदों को नहीं भूलेगा, तो ये जो बात है ये कल क़यामत के दिन उसका फ़ैसला होगा, ये इंसान के लिए बड़े सुकून और इत्मीनान का बाइस बनती है। और दूसरी बात ये है कि खुदा का जो तारुफ कुरान पाक हमारे सामने रखता है कि वो एक ऐसी ज़ात है जो कहार है, जब्बार है, जो गफूर रहीम है और जो दुनिया का इक़्तिदार और उसके हाथ में है, दस्ते कुदरत में है, वो इस कायनात को बनाने वाली है। उस ज़ात का जब तसव्वुर इंसान के ज़हन में आता है तो उसके साथ जुड़ना, उसका कुर्ब और उसका ताल्लुक़ वो इंसान को बहुत ज़्यादा इत्मीनान देता है, रूहानी तौर पर भी, और इंसान को मुश्किलात से, मसाइल से, मसाइब से इंसान को बचाता भी। ऐसे ही है दुनिया में। आप देख लीजिए कि इंसान अगर किसी के साथ हो और वो शख्स दुनिया में ताकतवर है तो बंदा कहता है कि चलो एक ताकतवर इंसान मेरे साथ है, मुझे परेशानी कोई नहीं है। तो जब इंसान अल्लाह से ताल्लुक़ अपना मजबूत करता है, जोड़ता है, तो फिर वो दुनिया में जो उसकी परेशानियां हैं नफ्सियाती हवाले से या दीगर मसाइल जिन तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो उससे फिर काफ़ी हद तक इंसान अपने आप को महफूज कर लेता है। अमन साहब, आज की हदीस में बरका बयान कीजिएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है और ये सही मुस्लिम की हदीस है और हदीस नंबर है 2091। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सदका देने से माल में हरगिज़ कोई कमी वाक़ई नहीं होती। जो भी दरगुजर यानी मुआफ़ी और बर्दाश्त करता है, अल्लाह ताला उस बंदे की इज्जत को बढ़ा देता है। जो भी अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी करता है, अल्लाह ताला उसको बुलंदी अता फरमाता है। नाज़रीन इकराम, इस हदीस में 3 बातें बयान की गई हैं। एक बात फरमाया कि सदका देने से माल में कोई कमी वाक़ई नहीं होती, अल्लाह और माल को बढ़ा देता है। दूसरी बात फरमाई कि अगर कोई इंसान दरगुजर करता है, मुआफ़ी देता है, मुआफ़ करता है, तो उससे उसकी इज्जत में इजाफा हो जाता है। और तीसरी बात फरमाई कि अल्लाह ताला के लिए अगर कोई इंसान आजिज़ी इख्तियार करता है, इनकिसारी इख्तियार करता है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाता है। नाज़रीन इकराम, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फरमाए, हमारी ज़ुबान के गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।